अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। और 16th क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ़्ट साइड है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए या फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसके ऑपोजिट साइन की टर्म के साथ 1 प्लस साइन थीटा के साथ इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। तो 1 प्लस साइन थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन थीटा से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बैलेंस ही रहेगा। और अगर हम ऊपर देखें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर की टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा और ये है 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। सो जो हमारा न्यूमरेटर है, हमारा न्यूमरेटर बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और फर्दर स्टूडेंट्स, हम जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं उन टर्म्स का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी थी उनमें से जो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसमें से हमारे पास एक रिलेशन था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल्स था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सो न्यूमरेटर में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो न्यूमरेटर हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा है, तो एक फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास बचेगा कॉस थीटा और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है 1 प्लस साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हम चेक करेंगे हमारा जो थीटा है उसकी क्या डोमेन है। सो थीटा हमारा किन वैल्यूज़ पर हमें आंसर देगा और किन वैल्यूज़ पर हमारा जो
गिवन क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड है, तो हम उन वैल्यू से अवॉइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है, जो हमारी डोमेन है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के, थीटा की जगह हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जिन नंबर्स पर हमारा गिवन क्वेश्चन या गिवन आइडेंटिटी अनडिफाइंड है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ हैं जो थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो हैं 2n+1 π/2। और हमारे पास जो यहाँ पे n है वो इंटीजर है। सो जिन वैल्यूज़ पर हमारा गिवन क्वेश्चन अनडिफाइंड है वो है 2n+1 π/2। तो π/2 के जो 2n+1 मल्टीपल्स हैं उन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको हम अपनी गिवन आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और जो हमारे पास दूसरी साइड है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम इसमें से पिक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में हमारे पास ये जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा की जगह हम टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कॉट थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये इसमें हमारे पास होल स्क्वायर है। ब्रैकेट में हम लेंगे इसका एलसीएम। सो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो नेक्स्ट हम एलसीएम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है कॉस थीटा, ये दोनों टर्म सेम है। सो हम साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा ये सेम है। बाकी जो कॉस थीटा है उसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो न्यूमरेटर की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट जो स्क्वायर है वो हम दोनों टर्म्स के ऊपर लगाएंगे, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें जो 1 का स्क्वायर है वो 1 ही आएगा, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है वो हमारे पास बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और फर्दर हम इन टर्म्स को सेपरेट भी लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 ओवर कॉस है या जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो सीकेंट होता है, तो ये 1 ओवर जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जो 1 ओवर साइन है या जो साइन का रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया।
तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम थीटा की डोमेन चेक करेंगे। तो हमारे पास जो थीटा है, जिन वैल्यूज़ पर डिफाइंड और जिन वैल्यूज़ पर अनडिफाइंड है, हम उन वैल्यूज़ को चेक करेंगे। सो हमारा जो थीटा है, उस थीटा की जगह हम रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तमाम रियल नंबर्स। लेकिन जिन नंबर्स पर हमारी आइडेंटिटी अनडिफाइंड है, उन नंबर्स को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, उसमें जो थीटा जिन वैल्यूज़ पर अनडिफाइंड है, वो हमारे पास है 90 के मल्टीपल्स। सो थीटा की जगह हम 90 के मल्टीपल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो हमारा जो थीटा है, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n π/2, और हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो 90 के मल्टीपल्स के अलावा रियल नंबर्स में से जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसको हम अपनी गिवन आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है, वो है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, और डिनोमिनेटर है हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट साइड है, वो है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का सलूशन। तो उसके लिए हम पिक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, और डिनोमिनेटर है हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, और हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे हम ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ जो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, उस 1 की जगह पे हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, और 1 की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को देखें, तो ब्रैकेट वाली टर्म है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, वो फर्स्ट टर्म है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, अब इन टर्म्स को हम एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा।
और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं, इसमें पहली टर्म है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और माइनस के बाद अगर हम दो टर्म्स को देखें तो उसमें हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को अगर हम अरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा को अगर हम पहले लिखें तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। सो अब अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और माइनस के बाद जो हमारे पास टर्म है उन दोनों टर्म्स में से अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो वो है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सो ये दोनों टर्म सेम हैं तो इस टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इस टर्म को हम कॉमन लेंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा इस टर्म सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, और माइनस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा हमने कॉमन ले लिया तो इसमें से जो टर्म बचेगी वो हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा है। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसमें माइनस का साइन है बाहर, तो माइनस साइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे। और डिनोमिनेटर है हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। सो स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास बनेगा जो फर्स्ट टर्म है वो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 1 और माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस सीकेंट थीटा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा टेंजेंट थीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। सो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर में हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट की टर्म्स को अगर हम देखें तो टेंजेंट थीटा प्लस में है और डिनोमिनेटर में भी टेंजेंट थीटा प्लस में है, सीकेंट थीटा माइनस, सीकेंट थीटा माइनस में और 1 प्लस में है, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस में है। तो ऊपर वाली टर्म को हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास उसको हम जो डिनोमिनेटर की टर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर की सेकंड टर्म और डिनोमिनेटर को देखें तो ये हमारे पास सेम है, सो इस टर्म को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इस टर्म के साथ। तो जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड है, और इसको हम अगर अरेंज करें तो टेंजेंट थीटा को अगर हम पहले लिखें तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी जो गिवन आइडेंटिटी है उसमें थीटा की क्या डोमेन है, थीटा की जगह हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और किन वैल्यू से हमने अवॉइड करना है। तो हमारा जो थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कि थीटा की जगह हम रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कौन से नंबर्स हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2, कि हमारा जो थीटा है उसमें हम 90 के 2n+1 मल्टीपल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और इसमें जो हमारा n है वो इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स जिन वैल्यूज़ पर हमारी गिवन आइडेंटिटी अनडिफाइंड है उन वैल्यूज़ को हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और वो हमारे पास हैं 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 के अलावा जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स में से, उन सारे नंबर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी गिवन आइडेंटिटी की जगह। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।